आज के विश्लेषण में हम सूरा अत-तौबा के दो ऐसे पहलुओं को समझने की कोशिश करेंगे जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग लगते हैं। एक तरफ है एक बहुत ही सख्त अल्टीमेटम और दूसरी तरफ बेपनाह रहमत। अच्छा, चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या कभी सोचा है कि कुरान में वो कौन सी सूरा है जो अपनी शुरुआत में बिस्मिल्लाह से शुरू नहीं होती? जी हाँ, वो है सूरा अत-तौबा। और इसकी शुरुआत का ये अनोखापन कोई इत्तेफाक नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही गहरी और खास वजह है जिसे हम आज समझने वाले हैं। सोचिए, कुरान की 114 सूरतों में से ये सिर्फ अकेली ऐसी सूरा है जिसके शुरू में रहमत और बरकत की वो दुआ यानी बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ी जाती। ये वाकई में एक बहुत ही असाधारण बात है। देखिए, बिस्मिल्लाह का मतलब ही है अमन और रहमत के नाम से शुरू करना। तो सवाल ये उठता है कि फिर इस सूरा की शुरुआत से ये अमन और रहमत का ऐलान क्यों हटा दिया गया? क्या वजह हो सकती है? इसका सबसे बेहतरीन जवाब हमें हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हा के इस कौल से मिलता है। वो फरमाते हैं कि बिस्मिल्लाह में अमन और रहमत है, जबकि ये सूरा एक अल्टीमेटम से शुरू होती है, उन दुश्मनों के लिए तलवार के ऐलान से जिन्होंने बार बार अपने वादे और समझौते तोड़े थे। तो चलिए पहले इस अल्टीमेटम को और गहराई से समझते हैं। ये इस सूरा के उस पहलू को दिखाता है जिसे जलाल कहते हैं, यानी इसका रौब, इसका वकार और इसकी सख्ती। सूरा की पहली ही आयत से अंदाजा हो जाता है। इसमें कहा गया है, अल्लाह और उसके रसूल की तरफ से उन मुशरिकों से बेजारी का ऐलान है जिनसे तुमने मुआहदा किया था। आप देखिए, लहजा कितना साफ, दो टूक और सख्त है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। ये अल्टीमेटम हर किसी के लिए नहीं था। नहीं, ये खास तौर पर सिर्फ उन लोगों के लिए था जो बार बार अपने किए हुए समझौतों को तोड़ रहे थे, जो वादों का कोई पासो लिहाज नहीं करते थे। और इस ऐलान का एक पूरा तारीखी पस मंजर भी है। इसे 9 हिजरी में हज अकबर के बहुत ही खास मौके पर सबके सामने पढ़कर सुनाया गया था, और इस पैगाम को पहुंचाने की जिम्मेदारी हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को दी गई थी। अच्छा, तो वादा खिलाफी करने वालों को 4 महीने की मोहलत दी गई। ये कोई फौरी सजा नहीं थी, बल्कि ये सुधरने का, सोचने समझने का एक आखिरी मौका था। तो पैगाम बिल्कुल साफ था, या तो अपने तौर तरीके सुधार लो, या फिर इसके जो अंजाम होंगे उसका सामना करने के लिए तैयार हो जाओ। चॉइस इज योर्स। लेकिन जैसा मैंने कहा था, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसी जलाल और सख्ती के बीच कहानी में एक ऐसा मोड़ आता है जो रहमत का एक बिल्कुल नया दरवाज़ा खोल देता है। इसी सख्त लहजे के बीच में एक ऐसा हैरान कर देने वाला हुक्म आता है जो इस सूरा के एक बिल्कुल अलग, एक नरम पहलू को उजागर करता है। आयत नंबर 6 में कहा गया है कि और अगर मुशरिकों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसे पनाह दे दो, फिर उसे उसकी अमन की जगह तक पहुंचा दो। जरा सोचिए इस बात को। इस आयत को जंगी कानूनों यानी रूल्स ऑफ एंगेजमेंट का एक शाहकार या मास्टरपीस तक कहा गया है। ये उस दौर के हिसाब से एक इनकलाबी, एक रेवोल्यूशनरी हिदायत थी। जरा इस प्रोटोकॉल को देखिए। अगर दुश्मन भी पनाह मांगे तो उसे फौरन पनाह दी जाए, फिर उसे अल्लाह का कलाम सुनने का मौका दिया जाए। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसके बाद उसे खुद हिफाजत के साथ उसकी महफूज जगह तक छोड़कर आना है, ताकि रास्ते में कोई उसे नुकसान न पहुंचाए। कमाल है। तो यहां हमें जलाल के अंदर जमाल देखने को मिलता है, यानी उस रौब और सख्ती के अंदर छिपी हुई खूबसूरती और रहमत, और ये दोनों एक साथ मौजूद हैं। तो चलिए अब इन दोनों को साथ रखकर देखते हैं। एक तरफ है जलाल, एक सख्त अल्टीमेटम, वादा तोड़ने वालों से मुकम्मल बेजारी और तलवार का ऐलान, और ठीक उसी वक्त दूसरी तरफ है जमाल। तौबा का दरवाज़ा खुला है, दुश्मनों तक को पनाह दी जा रही है और उनकी हिफाजत को यकीनी बनाया जा रहा है। और यहीं आकर हमें असली हिकमत समझ आती है। वो जो सख्त अल्टीमेटम था ना, वो भी असल में रहमत का ही एक रूप था। वो सज़ा का ऐलान दरअसल तौबा करने और सही रास्ते पर लौट आने की एक आखिरी जोरदार दावत थी। क्योंकि आखिरकार मकसद तलवार के जोर से जमीन जीतना नहीं है, बल्कि दिल जीतना और हकीकत को समझाना है। और कभी-कभी दिल जीतने के लिए सख्ती का इस्तेमाल भी जरूरी हो जाता है। तो ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या सख्ती और रहमत एक ही पैगाम के दो पहलू हो सकते हैं? सूरा अत-तौबा का जवाब है हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं।